गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल कहो नहीं। गुरु का अर्थ है प्रभु ने जिसके तार छेड़े। गुरु का अर्थ है जिसकी बीणा अब सुनी नहीं रही, जिस पर प्रभु की अंगुलियां पड़ी। गुरु का अर्थ है जिस गीत को गाने को पैदा हुआ था व्यक्ति, वह गीत फूट पड़ा। जिस सुगंध को लेकर आया था फूल, वह सुगंध हवाओं में उड़ चली। गुरु का अर्थ है हो गए तुम वही जो तुम्हारी नियत थी। उस नियति की पूर्णता में परम आनंद है। स्वभावतः बीज जब तक बीज है तब तक दुखी और पीड़ित है। बीज होने में ही दुख है। बीज होने का अर्थ है कुछ होना। बीज होने का अर्थ है कुछ होना और अभी तक जो नहीं हो पाए। बीज होने का अर्थ है खिलना और खिले नहीं, फैलना है लेकिन फैले नहीं, होना है और अभी हुए नहीं। बीज का अर्थ है अभी प्रतीक्षा जारी है, अभी राह लंबी है, मंजिल आई नहीं। गुरु का अर्थ है मनुष्य वही हो गया जो होने को था। बीज नहीं है अब फूल है। खिल गया सहस्त्र दल कमल। फूल जैसा आनंदित मालूम पड़ता है, आनंद क्या है फूल का? अब होने का कुछ और बाकी न रहा। अब जाने को कोई जगह न रही, कुछ न बचा। यात्रा पूरी हुई, विराम आ गया। अब शांत होने की संभावना है, क्योंकि जब तक कहीं जाना है अशांति रहेगी। जब तक कुछ होना है योजना करनी होगी। जब तक कुछ होना है तब तक सफलता असफलता पीछा करेगी। पता नहीं हो पाए ना हो पाए। शंका कुशंकाएं घेरेंगी हजार बातें। चित्त डावाडोल रहेगा, चित्त स्थिर ना हो पाएगा। कौन सी राह चुने, कहीं भूल तो ना हो जाएगी। जो राह चुन रहे हैं वह कहीं ऐसा तो ना हो कि राह ही सिद्ध ना हो। जो कर रहे हैं उससे नियति का मेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो संदेह जीता है और संदेह भीतर जलता है और संदेह विषाद से भरता है। फिर राह की पीड़ाएं हैं, राह की अड़चनें। सबसे बड़ी अड़चन तो यह है कि बीज को यह भरोसा नहीं आता कि फूल हो सकेगा। आए भी कैसे, कभी हुआ नहीं। जो कभी हुए नहीं उस पर भरोसा कैसे आए? दूसरे बीज हो गए हैं, इससे भी तो सिद्ध नहीं होता कि मैं हो जाऊंगा। दूसरे बीज दूसरे थे, भिन्न थे, अलग थे, अलग रहे होंगे। यह मेरा बीज कंकड़ भी तो हो सकता है, इसके भीतर कुछ भी ना हो। और किसी बीज को अपने भविष्य पर भरोसा आने का उपाय नहीं। भरोसा तो तभी आता है जब अनुभव हो। तो हजारों शंकाएं कुशंकाएं पगों को घेरती है। भविष्य है भी। कहते हैं तेग बहादुर, गुण गोविंद गायो नहीं। गाओगे कैसे? समझ अभी हुई नहीं
क्या गाएं, कैसे गाएं, किधर गाएंगे? कुछ अभी घटित हुआ नहीं जीवन में, गोविंद के गीत गाओगे कैसे? गीत गाने के लिए हृदय भी चाहिए, प्रेम प्रफुल्लित चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम के नाम पर व्यापार है। जीवन में तुम्हारा कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा ऐसा जिसकी कोई कीमत नहीं, कौड़ी मात्र है। इसलिए गुण गाओगे कहां? कोई तुम्हारे पास स्थान नहीं, क्योंकि जितने तुम्हारे धार्मिक स्थान हैं, हर जगह व्यभिचार, व्यापार और दुष्टताएं होती हैं। जानोगे कैसे गोविंद को? तो ही गुण गा सकते हो। अभी गोविंद का बोध हुआ नहीं तो उसके गुणों का व्याख्यान करोगे कैसे? गोविंद का दूर दूर तक पता नहीं तो उसके गुणों के बारे में क्या खाक जानते हो? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में तुम जाते हो, भटकते हो, अपना माथा पीटते हो, छाती पीट लेते हो। गोविंद मिलेगा कैसे? क्या गोविंद कहीं बाहर है? क्या गोविंद कहीं किसी गुरुद्वारे में बैठा है जिसके गुण गाओगे? कि किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में कहीं गोविंद बैठा है? नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो सब चालबाजियां होती हैं। चालबाज लोगों का ठिकाना है ये धार्मिक स्थान। इस पृथ्वी पर जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो सब के सब व्यापार के नए नए दुकानें हैं। लुच्चे लफंगे रहते हैं वहां, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म के नाम पर वहां व्यापार होगा, ढोंग ढकोसला होगा। तो गोविंद के गुण गाओगे कैसे? अभी तो चलना आया नहीं बच्चे को पृथ्वी पर। बात करता है कि गीत गाऊंगा गोविंद के, उस गोविंद के जो पूरा अस्तित्व में रमा हुआ है, उस गोविंद के गीत गाओ। कैसे गाओगे? कोई इशारा करने वाला तो चाहिए। इशारा किया तुम्हें, लेकिन तुम अंधे हो, तुम बहरे हो, क्योंकि तुमने कभी उन गीतों को समझने की कोशिश की नहीं, उन गीतों में तुम उतरे नहीं। गुण गाने के लिए तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रफुल्लित चाहिए। ऐसा प्रफुल्लित प्रेम जो बिल्कुल कमल की तरह खिल जाए, बिल्कुल अपनी सुंदरता बिखेर दे, अपने चारों तरफ सुगंध को फैला दे। ऐसा फूल जिसमें कोई शंकाएं ना हो, कोई कुंसाएं ना हो। शंकाएं और कुशंकाएं कभी नहीं हो, वहां फूल अपनी सुगंध को बिखेर सकता है। अभी तो तुम्हारा फूल खिला ही नहीं और तुम बताते हो अपने को धार्मिक। तुम्हारी धार्मिकता दो कौड़ी की है। अभी तो तुम्हें धर्म का कुछ पता ही नहीं, तुम्हें अपना स्वयं का नहीं पता, तो तुम धर्म और धार्मिकता की बात करोगे कैसे? तुम्हें कोई मार्गदर्शक ना मिला हो तो तुम अभी धार्मिकता के राह पर जाओगे कैसे? इसलिए तुम अपाहिज हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर अलग अलग धर्मों के नाम पर बने जो धार्मिक स्थान हैं, इनमें उस गोविंद को ढूंढते हो,
उस गोविंद को तुम तलाशते हो। इस पृथ्वी के किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में कभी तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बेईमानों के ठिकाने मौजूद हैं। वहां सब बेईमानियां ही बेईमानियां होती है। वहां लुच्चे लफंगे ही मिलेंगे, जिनका धर्म धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं। लेना देना होगा कैसे? जिनका पुष्प अभी खिला नहीं हो, वो लोग खुशबू बिखेरने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम पृथ्वी को धार्मिक बना देंगे, लेकिन बनाओगे कैसे? तुम्हारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग किताबें और शास्त्र हैं। उन किताबों के नाम पर और धर्मों के नाम पर तुम हत्याएं ही कर सकते हो। तुम एक दूसरे को गुमराह कर सकते हो, इससे ज्यादा करोगे क्या? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है जब तक तुम अपने अंदर बैठे हुए उस दिव्य कमल को बोध न कर लो। तब तक तुम अंधे हो, तुम बहरे हो। तुम धर्म के नाम पर बहुत बड़े पागल हो सकते हो। तुम्हारी धर्म के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हो सकती है, क्योंकि अंधों की भीड़ ही तो होती है। पागलों की भीड़ का कोई ठिकाना थोड़ा नहीं। एक भीड़ हिंदुओं की है, एक सिखों की है, एक ईसाइयों की है, एक मुसलमानों की है। कुछ पागल कहते हैं वो आस्तिक हैं और कुछ पागल कहते हैं वो नास्तिक हैं। लेकिन इन पागलों को कोई कहे, क्या तुमने जाना उस फूल को जो अभी बीज में छुपा हुआ है? क्या तुमने जाना उस पुष्प की सुगंध को जो अभी फूटा ही नहीं, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं है। तुम्हारे अंदर जो वो पुष्प है उसका जन्म भी हुआ नहीं, और तुम कहते हो कि तुम धार्मिक हो, तुम सिख हो। सिख होने के लिए तुम्हें समर्पण चाहिए, और जब तुम्हारा समर्पण पूर्ण सिद्ध हो, उसके बाद ही तुम गोविंद के गीत गा सकते हो, उसके गुण गा सकते हो। तब कहना कि गुण गोविंद गायो नहीं, उससे पहले मत कहना। ये जीवन के फूल हैं। तेग बहादुर, उनको गुरु भी तभी कहना जब तुम उनके बताए गए मार्ग को अपने जीवन में उतार सको। क्योंकि जिसके बताए गए मार्ग को, उसकी शिक्षाओं को जीवन में तुम उतार ना सके, उसको गुरु कहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके नाम पर तुम दुकानें जरूर खोल लोगे, जिसके शिक्षाओं को तुम अपने जीवन में न ढाल सके, उसको गुरु कहने का क्या मतलब, क्या अर्थ? गुरु तेग बहादुर तभी कहना जब उनकी बताई गई प्रेम की शैली और जीवन के फूल को तुम अपने जीवन में ढाल सको, उतार सको और पिरो सको। उससे पहले गुरु मत कहना। खतरे में चले जाने का काम है गुरु शब्द। इस गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप को मिटा लेना, अपने आप को अलग अलग भाषाविदों से, अलग अलग मान्यताओं से, अलग अलग धारणाओं और सिद्धांतों से दूर कर लेना। तेग शब्द बड़ा कीमती है। बहादुर, तेग बहादुर, तेग शब्द बड़ा कीमती है, अमूल्य है, उस हीरे के समान है जो तुम्हें काट डाले, तुम्हें कहीं का ना छोड़े। लेकिन तुम कहते हो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। गुरु कहोगे कैसे?
अभी तो गुरु की शिक्षाओं को, गुरु के बताए रास्ते को तुमने अपने जीवन में ढाला नहीं, गुरु के बताए रास्ते पर तुम चले नहीं, तो गुरु कहते क्यों? तब तक गुरु मत कहना जब तक गुरु के बताए मार्ग पर तुम चल ना पड़ो, तुम उस मार्ग को स्वीकार ना कर सको, जब तक तुम गुरु के मार्ग को समर्पित ना हो सको। जिस समय, जिस क्षण मात्र में तुम समर्पित हो जाओगे, समर्पण हो जाएगा, गुरु की शिक्षा तुम्हें चारों तरफ दिखने लगेगी। तुम गाने लगोगे गोविंद के गीत और तुम भी कहोगे, तुम भी नाचोगे, तुम भी खिलखिला पड़ोगे, गुण गोविंद गायो नहीं। अब तो गीत ही गीत है, उसका सारा गीत है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसका अस्तित्व ही अस्तित्व है। जो हम होना चाह रहे हैं, कहीं मन का भुलावा तो नहीं, स्वप्न तो नहीं देखा कोई नया भ्रम जाल तो नहीं, कोई नई माया तो खड़ी नहीं की है। ये सारी बातें पीड़ा देती हैं, क्योंकि तुम डरे हुए लोग हो, तुम बेईमान हो, तुम गुरु की बात को स्वीकार करोगे कैसे? क्योंकि अभी तुम्हें इतना भरोसा नहीं तेग बहादुर की शिक्षाओं पर। गुरु तो तभी कहना जब तुम उसे स्वीकार कर लो, उसकी शिक्षाओं को, उसके मार्ग को, उसकी जीवन शैली को अपने जीवन में ढाल दो, उतार दो, पिरो दो, उसमें एकाएक मिल जाओ, तो ही गुरु कहने का कोई अर्थ है। अभी तुम्हें भरोसा नहीं कि सच में कोई है या नहीं, मंजिल की तरफ बढ़ने पर मंजिल है या नहीं कोई पता नहीं, इसलिए तुम डरे हुए लोग हो। तुम इसलिए डरे हुए हो अपने जीवन से, अपने जीवन के फूल को तुम खिलाना नहीं चाहते। ये सारी बातें पीड़ा देती हैं, कांटे की तरह चुभती हैं। फूल का आनंद यही है कि अब कहीं जाना नहीं, भविष्य समाप्त होगा, भविष्य समाप्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म अकारथ कीन। अगर तुम्हें इस संसार की तरफ, पदार्थों की तरफ ही बढ़ना है, तो तुम्हारा भविष्य समाप्त होगा। लेकिन तुम्हें सांसारिक तौर पर, भौतिक जगत में अपना भविष्य बहुत महान मालूम पड़ेगा। जैसे कि सिखों में एक पागलपन है, वो कहते हैं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर है। उनको शहीद कर दिया चांदनी चौक दिल्ली भारत में, लेकिन इसी बात पर वो बहुत बड़ी भूल कर देते हैं अपने जीवन की, और ऐसी भूल कि जिस भूल को इन्हें कभी सुधारने का मौका ना मिला। जिस क्षण तुम कहोगे कि तेग बहादुर शहीद हुए, तो उसी समय शहीद करने वाले की नजरों में उसकी हत्या हो गई। अगर सिख कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहीदी हुई चांदनी चौक दिल्ली में, तो मुसलमान तत्क्षण कहेगा कि मुसलमानों के जो हुक्मरान थे उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की। क्योंकि एक पक्ष के लिए अगर वो शहादत है, शहीदी है, तो दूसरे पक्ष के लिए वो हत्या भी है, सजा भी है। बना दिया हिंद की चादर, और खुद गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कहलाने का व्यक्तित्व अपने पास नहीं रखते। वो तो पूरी मानवता को समर्पित हैं। हिंद की चादर से क्या करेंगे वो? हिंद की कौन सी चादर है, मैं आज तक देख ना पाया। कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक ऐसा भ्रांति खड़ा किया है इस समाज में, जिसके बाद उनको हिंद की चादर के नाम पर इस समाज ने प्रचलित किया। बल्कि कश्मीरी पंडित हो या मुगल सल्तनत हो,
तेग बहादुर का जीवन तो मानवता को समर्पित था। ना तो उन्होंने किसी पंडितों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी और ना ही उन्होंने कोई धर्मवाद के रूढ़िवाद विचारधारा को स्वीकार किया। लेकिन इतिहासकार और धर्म के ठेकेदार अपनी तरफ से ऐसी ऐसी परिभाषाएं दे देते हैं कि उन्होंने उनको हिंद की चादर बना दिया और सीना ठोक के कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर है। तो मानवता के लिए कहते तो बात ही कुछ अनूठी थी, अमूल्य थी। तुम हिंद की चादर के नाम पर उनको बांटने लगे। क्या गुरु तेग बहादुर उनकी हिंदू की चादर या हिंद की चादर के लिए उनका जीवन का समर्पण था? नहीं था। उनकी मोहब्बत तो मुसलमान के लिए भी उतनी थी, सिख के लिए भी उतनी है, हिंदू के लिए भी उतनी है, जैन बुद्ध के लिए भी वही है। कोई नास्तिक आए तो उसके लिए भी वही समर्पण है, वही प्रेम है, वही मोहब्बत है, वही खिलता कमल है। उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो धर्म के पुजारी होते हैं, धर्म के व्यापारी होते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व जीवन को अपने अपने अनुसार ढाल देते हैं और बांट देते हैं। किसी ने कहा वो शहीद हैं, किसी ने कहा उनको सजा मिली इसलिए उनकी हत्या हुई। दोनों प्रकार की मान्यताएं सही हैं अपनी अपनी जगहों पर, क्योंकि दोनों ही अंधे हैं। अगर एक व्यक्ति कहता है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई और वो शहीद हो गए, हिंद की चादर हो गए, तो यह आदमी बहुत बड़ा बेईमान है। और अगर दूसरा आदमी कह दे कि उस समय मुगल हुक्मरानों ने उनको सजा दी और उनकी हत्या कर दी, तो यह आदमी भी बेईमान है, क्योंकि ये भी सत्य से इन दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं, जान ही ना पाए। एक ने सजा के तौर पर देखा, एक ने शहादत के तौर पर देखा, दोनों ही अंधे हैं। लेकिन जो तेग बहादुर साहब का जो असल दृष्टांत था वो था प्रेम। उसको कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। उनकी वाणी बड़ी प्यारी, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत की। ईश्वर के गुण गाने के लिए आपको समर्पण में उतरना चाहिए, आपको समर्पित होना चाहिए। लेकिन आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक में बटे पड़े, अपने जन्म को बर्बाद कर। आपका जन्म बर्बाद होना ही है, क्योंकि जन्म का फूल, जीवन का फूल अभी तुम्हारे अंदर खिला ही नहीं। कहते हैं कहो नानक हर भज मना, जहबित चल कौमी। कहते हैं उस ईश्वर को अपने मन के गहरे गहरे खाइयों से इस तरीके से कहो जिस प्रकार एक मछली पानी में अपना जीवन व्यतीत करती है। एक मां के गर्भ में जब एक बच्चे का जन्म हो तो उस समय उसके शरीर का जो आकार है, उसका चित्र अगर आप कभी देखें, वो मछली की तरह है। जैसे ही वो मां के गर्भ से बाहर निकलता है, पूरा फड़फड़ा जाता है, क्योंकि अब समंदर की लहरें चोट करने लगेंगी। इस संसार की अलग अलग मान्यताएं, धारणाएं उसको कुंठित करेंगी, उसको बांटेंगी, तोड़ेंगी, उसमें कई भेदभाव पैदा करेंगी, अलग अलग मान्यताएं देंगी, अलग अलग धारणाएं देंगी, संसार की झूठी मान्यताएं। क्योंकि ये बेईमानों का काम ही है धर्म के नाम पर अलग अलग व्यवसाय चलाना। इसलिए तेग बहादुर मानवता के लिए समर्पित है, प्रेम के लिए
समर्पित है। उनका जीवन एक फूल है, खिलता हुआ फूल। आओ इस फूल को अपने अंदर तुम भी खिला के प्रसन्न चित्त हो जाओ। तुम आओ इस जीवन को खुशबूदार बना दो, सुगंधित बना दो। आपके चारों तरफ जो वातावरण है महका दो इसकी खुशबू से। जीवन ऐसा फूल है, और जिस समय यह फूल खिल जाता है, ठीक उसी क्षण भविष्य, वर्तमान और भूत, ये तीनों काल समाप्त हो जाते हैं। इनको समाप्त होना ही पड़ेगा। उसी क्षण अतीत से नाता टूट ही गए, टूट ही जाना होगा। जब कुछ होना नहीं है तो याद कौन रखे? अतीत की, भूतकाल की। हम याद इसलिए रखते हैं कि कुछ होना है, कुछ करना है, तो शायद अतीत का अनुभव काम पड़ जाए। जो पीछे जाना है उसको हम संग्रहित करने लगते हैं, उसको संग्रहित करते हैं ताकि आगे की यात्रा पर उसका उपयोग हो सके। जीवन की यात्रा बहुत लंबी नहीं, बहुत छोटी है। वह साधन बन जाए। जब कहीं जाना ही नहीं, जब कुछ होना ही नहीं, जब भविष्य समाप्त हो गया, उसी क्षण मात्र में हम अतीत से भी मुक्त हो जाते हैं। अब स्मृति का बोझ भी ढोने की कोई जरूरत नहीं, अपने यादों का बोझ ढोने की कोई जरूरत नहीं। यही बात तो कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन है। तुम गाओगे कैसे? क्यों तुम भूत में, अपने अतीत में डूबे हो, अपने भविष्य की चिंताओं में तुम पीड़ित हो, रुग्ण हो, बीमार हो। वर्तमान की अपनी मान्यताओं, धारणाओं, सिद्धांतों में तुम पागल हो चुके हो। जब अतीत बचा ही नहीं, भविष्य भी मिट गया, तो जीवन की सारी परीक्षाएं समाप्त ही हो जाती है। हो ही गई सारी परीक्षाएं समाप्त, अब कोई परीक्षा ना बची। इसलिए तुम आओ इस फूल में, खिलाओ इसको। जब कोई परीक्षा ही ना बची तो न स्मृति रह जाती है, न कल्पना का जाल रह जाता है। जो ऊर्जा अतीत और भविष्य में फैल फैल कर बिखर जाती थी, सारी ऊर्जाएं संग्रहित हो जाती है वर्तमान के छोटे से क्षण में, जहां अब कोई मान्यता, धारणा, सिद्धांत, मौलिकता कुछ भी न रहे। उस त्वरा और तीव्रता में परम आनंद है। उस क्षण मात्र में परम आनंद है। उस घड़ी में जिसको सच्चिदानंद कहा है, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी जिसे सत्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वह घटित हो जाता है। सब कुछ उसी क्षण में तुम्हारे अंदर घटित होगा, तुम्हारे ऊपर घटित होगा, तुम्हारे चारों तरफ घटित होगा। संतत्व का अर्थ है जिस व्यक्ति के जीवन का फूल खिल गया, और यही संतत्व ही हमारा गुरु है। गुरु और संतत्व दोनों एक ही शब्द की इकाइयां हैं, लेकिन मालूम अलग अलग किनारे पड़ते हैं। आप अगर संत तेग बहादुर कहें तो भी आप सही हैं, आप गुरु तेग बहादुर कहो तो भी सही है, आप सिर्फ तेग बहादुर कहो तो भी सही, आप बाबा तेग बहादुर कहें तो भी सही, आप भगत तेग बहादुर कहें तो भी सही है। आप गलत नहीं हैं।
इन शब्दों को, अक्षरों को ना पकड़ो। इन अक्षरों के जो गहरे से गहरे तल हैं वहां उतरो। तुम अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। अंधे हैं वो लोग जो अक्षरों को पकड़ लेते हैं। अंधे हैं वो लोग, उनका जीवन अंधकार है, जिन्होंने अक्षरों, किताबों, शास्त्रों और ग्रंथों को पकड़ लिया। जिस व्यक्ति के जीवन का फूल खिल गया, और जब फूल खिलेगा तो सुगंध भी बहेगी, चारों तरफ सुगंधित ही सुगंधित हो जाएगा। और जब फूल खिलेगा तो उत्सव भी होगा। उत्सव होना ही पड़ेगा, उत्सव को भी घटित होना होगा। इसलिए सभी संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने युग परिवर्तकों ने अपने उस उत्सव को काव्य के रूप में प्रकट किया है। जिन्होंने काव्य नहीं भी लिखा, उनकी वाणी में भी काव्य है। चाहे कविता ना बनाई हो, पद्य ना बना हो, गद्य ना बांधा गया हो, ना बोले गए हो, लेकिन गद्य भी पद्य से भरपूर है। बुद्ध ने कभी कोई पद्य नहीं बनाए, कोई शास्त्र नहीं बनाए। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। एक एक शब्द रस से भरा है। एक एक रस विमुग्धता से है, सहज भाव है। एक एक शब्द अपूर्व काव्य के लिए हुए हैं। एक एक शब्द जलता हुआ दिया है। तुम भी अपना दिया जलाओ, उस शब्द से अपने दिए को जलाओ जो तुम्हारे अंदर दिया बुझ चुका है, बुझ रहा है। पहली बात, गुरु और गुरुत्व एक उत्सव है, एक महोत्सव है। उससे बड़ा कोई उत्सव है ही नहीं इस जीवन में। इसलिए मैं कह रहा हूं, तेग बहादुर कहो ठीक पड़ेगा, गुरु मत बोलना। गुरु तभी बोलना जब गुरुत्व को आप समर्पण हो जाओ, जब आपके जीवन में उत्सव हो, महोत्सव हो, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो। आपके अंदर का फूल अगर खिल पड़े, तुम नाचने लगो। ऐसा आनंद अगर जब तुम्हारे जीवन में उमड़ पड़े, तभी कहना गुरु तेग बहादुर। उससे पहले तुमने उनको स्वीकार किया नहीं और कह चले ये गुरु है। गुरु का मतलब ही है जिसकी धारणा पर, जिसके बताए राह पर हम चल पड़े। गुरु के बताए मार्ग पर अगर हम उतर गए तो ही तो कहेंगे हम उनके शिष्य हैं। उससे पहले तुम नहीं हो सकते विद्यार्थी, उससे पहले तुम व्यापारी हो सकते हो। जीवन की परम बेला आ गई। जैसे ही गुरु का बोध हुआ, ऐसा अगर तुम समर्पण कर सको, जीवन की परम बेला आ जाएगी। नाच होगा, गीत होगा, धन्यवाद होगा, आभार होगा, प्रदर्शन होगा। कौन कैसे करेगा, कैसे नाचेगा, ये अलग अलग बात है, ये अलग ही बात है। मीरा नाचती है, दया ने गीत गाए, सहजो गुनगुनाई, चैतन्य नाचे, कबीर ने पद रचे, बुद्ध बोले। ऐसा भी हुआ कभी कि कोई चुप भी रहा, लेकिन अगर कोई रहा, वो चुप, उसकी चुप्पी में भी एक अनूठा सौंदर्य रहा है। तुमने चुप्पी चुप्पी के भेद भी देखे ना। कभी कोई आदमी चुप होगा, कोई चुप होता है सिर्फ नाराजगी में चुप होता है। तुम कभी चुप हुए नहीं हुए। तुम अपनी जुबान बंद कर दोगे, तुम्हारी जुबान तो तुम बंद कर लोगे, लेकिन तुम्हारे विचार शुरू हो जाते हैं। विचारों को तुम शांत करोगे कैसे, पता नहीं। विचार शांत हो से कैसे,
मन तुम्हारा कभी मौन हो नहीं सकता। तुम कहते हो तुम शांत हो, तुम सन्यासी हो, तुम सिख हो, अभी तो तुम्हें मौन का पता ही नहीं। जिस गहराई से, जितने गहरे कमल को तेग बहादुर खिलाते हैं, कहते गुण गोविंद गायो नहीं, जिन गुणों को वो अपने हृदय से गाते हैं, उन गुणों के इर्द गिर्द तो तुम हो नहीं। अभी तुम उन गुणों के आसपास नहीं हो और तुम कह चले कि तुम सिख हो। जानोगे कैसे इतने गहरे छाप को, इस गहरी अनूठी इकाई को, इस घटना को, जहां सब कुछ मौन हो जाता है, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है, नाच है, अपने अपने गीत हैं, सब उसका बोध हो जाता है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी में तो हमेशा क्रोध है, तुम्हारी चुप्पी में हमेशा दूसरे के लिए वैर है, दूसरों के खिलाफ साजिशें हैं, तुम्हारी चुप्पी में भी अलग अलग राजनीतियां हैं, अलग अलग नाम की चालबाजियां हैं। इसलिए तुमने तेग बहादुर के व्यक्तित्व को जीवन में उतार नहीं पाए तुम, क्योंकि तुम अंधे हो। तुम जब किसी से नाराज होते हो तो ही तुम चुप हो सकते हो, और उसकी चुप्पी में भी अगर तुम कहीं चुप हो गए, शांत हो गए, उस चुप्पी में भी तुम्हारे अंदर क्रोध की ज्वाला भटक उठती है। तुम चुप तो होते हो, लेकिन उसमें तुम चुप नहीं हो, चुप रहकर भी क्रोध प्रकट करते हो। कोई आदमी उदासी में चुप है, तो कोई चुप तो है लेकिन फिर भी कहे जा रहा है, अपने विचारों में, अपने मन में रोआ रोआ कह रहा है कि उदास है। चेहरा कह रहा है, आंखें कहती हैं, भाव भंगिमाएं कह रही हैं। उठेगा ये आदमी तो उदास होगा, बैठेगा तो उदास। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ उदासियां ही उदासियां फैल रही हैं। तुम सत्य को स्वीकार करोगे कैसे? चारों तरफ तुम्हारे पास की जो हवा है वह भारी और बोझिल हो रही है। तुम्हें ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि तुम दूसरों के लिए कपट रखते हो, बेईमानी रखते हो। जैसे 1000 मण का बोझ तुम्हारी छाती पर है, ऐसे बोझ की तरफ तुम अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हो। कोई आदमी सिर्फ इसलिए चुप है कि कुछ कहने को है नहीं, कहेगा क्या? तो उसकी चुप्पी में एक रिक्तता होगी, खालीपन होगा, नकार होगा। तुम देख सकोगे, पा सकोगे, जान सकोगे उसका अंतरतम खाली है, उसका हृदय खाली है, इसलिए चुप है। एक तो घड़ा आवाज नहीं करता जब खाली होता है, और एक घड़ा आवाज नहीं करता जब भरा होता है। लेकिन भरा होना और खाली होना, उस घड़े के लिए बड़ी अलग बात है। एक आदमी इसलिए नहीं बोला कि बोलने को कुछ नहीं था, तो तुम अनुभव करोगे एक नकार, एक अभाव। और जब कोई आदमी इसलिए नहीं बोला कि बोलने को कुछ तो था नहीं और बहुत था, तो कैसे बोले? एक आदमी इसलिए बोलता है कि उसके अंदर सब कुछ खालीपन है, और एक के पास बोलने को इतना कुछ है कि बोले तो क्या बोले और कैसे बोले। बोलने को इतना ज्यादा उसके पास है कि उसके पास शब्द नहीं है, कैसे समाये उसको अपने शब्दों में। इसलिए वो चुप हो गया, चुप रह गया, क्योंकि वाणी असमर्थ है, असमर्थ थी, उसकी भाषा कमजोर थी, और जो कहना था वो विराट सत्य था, विराट था, जिसके लिए कोई शब्द
पूर्ण नहीं सिद्ध हो सकता और शब्दों में अटकता नहीं था, इसलिए चुप रह गया। भरा घड़ा सन्नाटा है, लेकिन बड़ा विधायक नकार नहीं है, शून्य नहीं है, पूर्ण विराजमान है चारों तरफ। तुम अनुभव करोगे इस आदमी के पास अभाव नहीं, ऐश्वर्य होगा, जिसके पास शब्द नहीं है, जो उस परमात्मा के गुणों को गाने लगा, नाचने लगा, जिसके अंदर से वो फूल खिल पड़ा। इसी को हमने ईश्वर शब्द से प्रकट किया, वाहिगुरु शब्द से प्रकट किया, अल्लाह शब्द से प्रकट किया। इस आदमी की मौजूदगी में ईश्वर की मौजूदगी अनुभव होगी। यह भरा पूरा है और ये दूसरा अपने से खाली होगा, लेकिन परमात्मा से भर गया। और अपने से खाली होने में कोई खाली थोड़ी होता है, परमात्मा से खाली होने में कोई खाली रह सकता है। जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है ही नहीं, तुम खाली खाली घड़े की तरह हो। अगर तुम्हारा घड़ा भर जाए इस प्रेम से तो कहना गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत के। ये खाली घड़े लेकर जो तुम घूम रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे जीवन अकारत ही हो रहा है, कोई अर्थ नहीं है इस जीवन का। इसने अपने आप को हटा लिया, लेकिन परमात्मा को जगह दे दी। इसका मैं का जो भाव था वो मिट गया, परमात्मा ही परमात्मा हो गया इसके जीवन में। यह खुद तो सिंहासन बन गया है और उस सिंहासन पर परमात्मा विराजमान हो गया। अब इसका जो गीत है वो प्रफुल्लित होगा, महक होगी चारों तरफ, एक अलग ही तरंगित ध्वनि होगी। कभी ऐसा व्यक्ति चुप भी रह जाता है, लेकिन उसकी चुप्पी में परम काव्य होता है। जैसे तेग बहादुर कहते गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत के। तुम अगर गौर से सुनोगे तो उनकी चुप्पी में संगीत सुनाई पड़ता है। अगर तुम आंख बंद करके चुप हो जाओगे तो उनकी मौजूदगी तुम्हें मधुर रस के रूप में सुनाई देगी, दिखाई देगी, महसूस हो जाएगी। तुम उनके पास में बैठोगे तो ओंकार का नाद अनुभव करोगे। उनके आसपास देखोगे तो उठने वाले बैठने वाले जितनी तरंगे होंगी वो सब तरंगे बहुत पार से आती, बहुत दूर से आती हैं। तुम उसका स्वाद लोगे तो तुम पाओगे बड़ा पोषण है, बड़ा प्यार है, बड़ी मिठास है, उसकी मौजूदगी है, नकार नहीं है। जो आदमी खाली होने की वजह से चुप है, उसके पास से तुम खाली होकर लौटोगे, जैसे उसने तुम्हें चूस लिया हो, तुम्हें निचोड़ लिया हो, जैसे तुम्हारा शोषण हुआ हो, तुम्हारा बलात्कार हुआ हो, जैसे तुम कुछ लुटा कर आए, तुम खाली हो गए। जो जिनका घड़ा खाली है उनके पास तुम खाली ही सो जाओगे, खाली आओगे। तुमने कई दफा अनुभव किया है, भीड़ में जाने के बाद जब तुम वापस लौटते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ लुटे लुटे मालूम पड़ते हो, टूटे टूटे मालूम पड़ते हो। घड़ी दो घड़ी आराम ना कर लो तो स्वस्थ नहीं होते हो, ठीक नहीं मालूम पड़ते, तबीयत खराब मालूम पड़ती है। क्या हुआ? इतने नकार से भरे हुए लोग वहां थे जहां तुम गए। इन मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में इसी तरह के लोग तो मिलते हैं। सबने लूटा, सबने खींचा, सबने अपनी अपनी भाव भंगिमा, अपनी अपनी झूठी मान मर्यादाएं रख के रख दी। जब कोई खाली गड्ढे की तरह होता है तो उसमें से ऊर्जा कहां बहेगी? प्रेम अभी फूटा नहीं,
तो तुम उस प्रेम को देखोगे कहाँ इनमें। इसलिए कभी धार्मिक स्थान में ईश्वर को मत खोजना। कहते हैं, कहो नानक हर भज मना, जय बिद जल को मीन। अब जब तुम फड़फड़ाने लगो, तड़फने लगो चारों तरफ, तुम देखोगे कि वही परमात्मा है। तत्क्षण तुम्हारे जीवन में वही परमात्मा एक अलग ही तरंग बिखेर देता है, अलग ही खुशबू बिखेर देता है, एक अलग ही ऊर्जा होगी। तुम्हारे भाव भंगिमाएं बदल जाएंगी, तुम्हारा नाच, तुम्हारा गीत, तुम्हारा सौंदर्य बदल जाएगा और तुम प्रफुल्लित हो उठ के झूमने लगोगे। और फिर तुम कहोगे, कहो नानक हर भज मना, जय बिद जल को मीन। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम में से बहने लग पड़ेगी चारों तरफ। इसलिए जितने धार्मिक स्थान है, यहां खाली घड़े लेकर बैठे हुए बेईमान होते हैं इस पृथ्वी पर। तुम शांत हो जाओ, गहन मौन में उतर जाओ, विचारों में मत जाना, मन की तरंगों में मत डूबना, किसी के साथ लड़ना मत, झगड़ना मत, बिल्कुल शांत हो जाना। तुम देखोगे परमात्मा चारों तरफ है, आह्लादित है, नाच रहा है, तुम नाचोगे। विज्ञान स्यों काहे रज्यो, निमक ना हो उदास। अब तुम बिल्कुल भी उदास ना हो पाओगे, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो पाएगी, क्योंकि अब सब कुछ प्रफुल्लित हो उठा। फिर तुम कहोगे, कहो नानक हर भज मना, पर न जम की फांस। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की फांसी ना लगेगी तुमको, तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुमने जीवन का फूल खिला लिया। ऐसा फूल खिल गया तुम्हारे जीवन का कि जिससे पूरा अस्तित्व नाचने लग जाएगा। परमात्मा तुम्हारे सामने थिरकने लग जाएगा। उसके पैरों में घुंघरू हैं, उसके चेहरे की बनावट तो देखो, इतना शोभनीक उसका चेहरा है, मधुर उसकी बातें हैं, उसकी वाणी है। तुम नाचोगे उसके साथ, बाहों में बाहें डालकर आलिंगन कर लोगे, और तब तुम जान पाओगे कि तेग बहादुर क्या कहते हैं। तेग बहादुर जो कहते हैं अपने व्याख्यान में, अपने गीतों में, वो यही है, कहो नानक हर भज बिना, जय बिद जल को मीन। तुम समस्त विधियों को जान पड़ोगे, तुम स्वयं उस मछली की भांति नाचोगे जो गहरे समंदर में छलांग लगाने के बाद नाचती है। तुम कहोगे कि जीवन का फूल अब खिल पड़ा, अब बह चली मेरी धार गहरे समंदर की गहराइयों में, महासागर हिमाच्छादित शिखरों से बहते हुए संकरे धार में बिल्कुल उतर पड़े तुम महासागर में, तुम खुद महासागर हो उठे। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा महासागरीय अनुभव घटित हो, तुम्हारे जीवन का फूल खिल पड़े, तुम भी चारों तरफ सुगंध फैला सको, पूरा अस्तित्व तुम्हारे सामने नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे, और तुम भी नाचो। तब तुम तेग बहादुर के जीवन को समझोगे। इतिहास के पन्नों को नहीं मत देखना। इतिहास के पन्नों में तो लिखा है कि वो हिंद की चादर है, पंडितों के बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। अगर ये बात सही है तो दूसरी तरफ तुम्हें एक बात और माननी पड़ेगी कि इतिहास के पन्नों में अगर हिंदू पंडितों को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, तो मुसलमान मुगल शासकों ने उनकी हत्या भी की है, उनको सजा दी है। तो तुम बड़े बेईमान हो, क्योंकि तुमने अक्षर पकड़ लिए, तुमने उनके जीवन के जो घटनाएं तुमने उनको देखा,
जो उनके अंदर गहरे हृदय में, गहरे तल में जो घटित हो रहा था, क्या तुमने उसको जाना कभी? उसको स्वीकार किया? नहीं किया। तुम करोगे कैसे? क्योंकि तुम अंधे हो। तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर अटके हो और भूल गए इतने गहरे जीवन के फूल को खिलाना। इस गहरे जीवन के फूल की सुगंध को तुम भूल गए। जरूर तुम अंधे हो, तभी तुमने अभी तक हिंदू, मुसलमान और इतिहास तक ही इन बातों को, इन घटनाओं को समझने की कोशिश की। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि का विकास नहीं, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम नहीं जो तुम इतने गहराई में उतर सको। आओ इस गहरी नदी में छलांग तो लगाओ। मैं तो कहता हूं, आ दरिया के पास। जब आएगी तो मधुकर प्रेमी बन के आएगी, तो पिएगी इस दरिया को और खुद में उतार डालेगी। जीवन को प्रेमी की तरह जियो, जीवन को प्रेमी की तरह जियो, पक्षपात की तरह नहीं। पक्षपात करोगे तो कभी तेग बहादुर को नहीं समझ पाओगे, तो गुरु तेग बहादुर को समझने की तो बात ही बहुत दूर है। जब तुम तेग बहादुर को ना समझ पाए तो गुरु तेग बहादुर को समझोगे कहां? अब इसमें तुम बड़े खतरे में पड़ रहे हो। तुम्हारी नजरों में तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर एक ही आदमी के नाम है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है। गुरु तेग बहादुर तभी हो सकते हैं जब तुम उनको स्वीकार करो, उनकी बताई गई मार्गों पर तुम अपने आप को उतार सको, अपने जीवन को ढाल सको। और तेग बहादुर तब हो सकते हैं जब तुम स्वयं उस समंदर के साथ समंदर बन जाओ। मैं यही प्रार्थना करता हूं, उस अनंत असीम अस्तित्व में समाहित जो परमात्मा है वो तुम्हारे अंदर के इस फूल को खिलाने में मददगार हो और आपके अंदर से भी इतनी सुगंध को चारों तरफ अस्तित्व में फैलाने में सहायक हो।